नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल डेली डोज में। आज है 22 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल शेफ्स डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि बेसिकली ट्रिब्यूट है या फिर एक उन जैसे लोगों के लिए है जो कुकिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कुक करते हैं उनको शेफ बोलते हैं। तो ये जो डे है वो हम लोग हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है ये आपकी एम करती है सेलिब्रेट करने का या फिर ऑनर करने का। एक प्रोफेशन है हमारे फील्ड में जिसको कहते हैं शेफ, जो लोग कुकिंग का एक प्रोफेशन है उसको रिलेटेड है। तो बेसिकली जो शेफ है वो आपका एक मैसेज बताती है लोगों को या फिर देती है कि हम लोग अपना कैसे मेंटेन कर सकते हैं बॉडी को बाय हैविंग अ हेल्दी ईटिंग। ओके, मतलब हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे हमारे लाइवलीहुड में या फिर सराउंडिंग्स में प्रोफेशंस हैं। समवन इज गोइंग टू लाइक हैव बैंकर, समवन इज गोइंग टू लाइक अ बिजनेसमैन। तो शेफ भी आपका एक प्रोफेशन है जिसमें जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाना बनाना और खाना खिलाना। और बेसिकली एक बहुत ही वंडरफुल स्किल है। ठीक है, तो इस साल की जो थीम है वो रखी गई है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। और बेसिकली इसका शुरुआत हुआ था बाय द आपका एक इंटरनेशनल शेफ थे 2004 में बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज। और ये डेडिकेट करती है डे और ये शुरू की गई थी बाय डॉक्टर बिल गलाघर जी के द्वारा। अगला सवाल है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन एयर राइफल चैंपियनशिप इन वुमेन कैटेगरी। तो अभी हाल ही में आपका बांग्लादेश में आपकी एक शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, जिसमें भारत की एक महिला ने आपका गोल्ड मेडल जीता है, नंबर 1 पोजीशन लाया है। तो ये है आपकी एलेवेनिल वैलेरिवन। बात करें इनकी तो इन्होंने नंबर 1 खिताब पाया है और इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट का पूरा नाम है शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप। और जो मेंस कैटेगरी में शाहू तुषार नाम है जिन्होंने बैक किया है सिल्वर मेडल। तो विमेन कैटेगरी में एलावेनल ने गोल्ड मेडल जीता है और मेन कैटेगरी में साहो तुषार ने आपका सिल्वर मेडल जीता है। वहीं बात करें मेन कैटेगरी में तो जापान के नायो ओकाडा ने गोल्ड मेडल जीता है इस इवेंट में। और ये जो आपका इवेंट है टोटली आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, बांग्लादेश के जो आपको मैं बता दूं जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। यहाँ की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। इसमें बेसिकली बांग्लादेश, इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और भूटान जैसे देश पार्टिसिपेट किए थे। अगला सवाल है, विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन मालाबार 2020 नावल एक्सरसाइज। तो इंडिया के साथ, इंडिया, यूएस, जापान के साथ कौन ऐसा कंट्री है जो कि इस नेवल एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो ये करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे ट्रायलेटरल। ट्रायलेटर कहने का मतलब इसमें पहले 3 ही थे, इंडिया, यूएस, जापान। उसके बाद इंडिया ने इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को कि आप आइए और हमारे ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कीजिए, जो कि होने वाला है नवंबर 2020 में। और ये ऑर्गेनाइज की जाएगी आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। तो बेसिकली 2020 चल रहा है, कोरोना वायरस पैंडेमिक है, तो इसमें भी आपकी एक्सरसाइज जो है वो नॉन कांटेक्ट बेसिस पे की जाएगी आपके सी फॉर्मेट में। ये बेसिकली एम्स करती है कॉपरेशन ताकि इनहेंस की जाए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बिटवीन द कंट्रीज। ओके, अगला सवाल है, फ्रॉम वेयर इंडिया टेस्टेड सेंट मिसाइल सक्सेसफुली। अभी भारत लगातार एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रही है, टेस्टिंग हो रही है और वो सभी के सभी सक्सेसफुल हो रही हैं। तो भारत ने एक और मिसाइल टेस्ट किया है जिसका नाम है सेंट मिसाइल। तो ये कहां से हुई है? बेसिकली ये फिर से आपके बालासोर उड़ीसा से हुई है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द मिसाइल है वो आपके बालासोर से उड़ीसा रीजन से टेस्ट की गई है और कुछ जो मिसाइल्स हैं वो आपके चेन्नई से टेस्टिंग की गई है। तो बेसिकली ये जो सेंट मिसाइल है ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है और ये इसका शूटिंग या फिर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गया है। सेंट का फुल फॉर्म देखें तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि आपकी एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में शूट की गई है उड़ीसा कोस्ट में।
ये जो मिसाइल है ये टेस्ट फायर कर रही है फ्रॉम रूफ टॉप लॉन्चर ऑन द ग्राउंड वेसो प्लेटफॉर्म, मीन्स ग्राउंड प्लेटफॉर्म से ये आपका लॉन्च की गई थी। बेसिकली इसमें आपके एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नैक भी मिली हुई है और ये भारत का 11th मिसाइल है जिन्होंने सक्सेसफुली फायर की है विद इन 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीने में ही ये इनका 11वां सक्सेसफुल मिशन था। अगला सवाल है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन आसाम, तो किसने फाउंडेशन रखा है फॉर द स्टोन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि आसाम में बनने वाली है, तो ये रखा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी की बात करें तो ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि रिलेटेड है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो एक वर्चुअल मीटिंग के अंतर्गत इन्होंने एक अब मतलब उसका शुरुआतीकरण की पुष्टि कर दी है, एक स्टोन दे दिया है कि आप अब ये काम शुरू कर सकते हैं और ये भारत की पहली होगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, जो कि बनाई जाएगी जोगी घोपा में, जो कि आपके बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आसाम के। ये जो पार्क है ये प्रोवाइड करेगी डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू द रोड, एयर और रेलवे, साथ ही साथ वाटरवे भी आपका ये सपोर्ट करेगी। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत ही अच्छा होने जा रहा है हमारे भारत देश में। ओके, अगला सवाल है रिसेंटली जायरा रोशन खान पास्ड अवे, हाल ही में जरीना रोशन खान जी का निधन हो गया, तो ये कौन थी, तो ये जानी मानी आपकी एक टीवी एक्ट्रेस हैं। इनको आप लोगों ने या फिर ध्यान दिया होगा जी टीवी में एक सीरियल आती थी कुमकुम भाग्य, उसमें इन्होंने इंदू दादी का रोल किया था और उसी सीरियल से ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इसके साथ इन्होंने और भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किए हैं जैसे रिश्ता क्या कहलाता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे रोल हैं जिसमें इन्होंने माँ का रोल किया है। इन्होंने अपना जो करियर है वो शुरू किया था एज अ स्टंट विमेन, बाद में फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और एक्टिंग के रूप अपना काम किया और कुछ फिल्में में भी काम किया है इन्होंने, तो इनका देहांत हो गया। अगला सवाल है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ओसीईडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक है दूसरा स्थान। कहने का मतलब माइग्रेशन आना जाना, अगर कोई दूसरे देश से आते हैं हमारे में तो उनको पनाह देना, घर देना, तो इसमें भारत की रैंकिंग हो जाती है दूसरी। तो इंडिया ने दूसरा आपका रैंक प्राप्त किया है फॉर द माइग्रेंट गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये हुई थी ओसीईडी की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्रीज जो सिटीजनशिप। चाइना ने इस बार फिर से टॉप रिटेन किया, मतलब पिछले साल भी या फिर पिछले रिपोर्ट में भी वो टॉप नंबर पे थे, और इस बार भी जो रिपोर्ट आई है 2020 की उसमें भी चाइना ने रिटेन किया अपना टॉप पोजीशन, जिसमें उनका 4.3 लाख माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स है आपके चाइना के। ओके, और इस बार जो हुई है ये आपकी 44th एडिशन एनुअल रिपोर्ट हुई थी। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, तो ऑटोबायोग्राफी है मतलब किसी इंसान के खुद के द्वारा लिखी हुई उनके जीवन की कहानी, तो ये है पोर्ट्रेट ऑफ पावर बुक की टाइटल है और ये लिखी गई है बाय एनके सिंह। एनके सिंह बात करें तो भारत के बहुत जाने माने इकोनॉमिक्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, जिन्होंने अपनी बायोग्राफी रिलीज की है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, ठीक है, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये बुक पोर्ट्रे करती है या फिर बताती है एनके सिंह के बारे में कि उनका क्या रोल रहा है भारत का डेवलपमेंट में या फिर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। बेसिकली ये अभी करेंटली 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन के पोस्ट में है भारत के, और ये जो बुक पब्लिश की गई है वो की गई है रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। अगला सवाल है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टू पे टैक्सेस, तो कोई एक कंट्री है जिन्होंने पहली बार ऐसा किया है पूरे वर्ल्ड में कि पूरा जो टैक्सेस है वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन से पे की जाएगी, तो ये है आपका सिंगापुर। सिंगापुर बन गया है वर्ल्ड का पहला कंट्री जो कि फेशियल वेरिफिकेशन रखेगी फॉर द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस। ये जो फंक्शन है इसका नाम रखा गया है सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। तो बेसिकली ये बहुत ही एक अच्छी मुहिम है, पूरी तरह से फेशियल होगी, किसी भी तरह का थेफ्ट वगैरह नहीं होगा, साइबर क्राइम होने की बात नहीं है। अगर कोई फेशियल आपके रिकॉग्निशन रखते हैं, फेशियल फेशियल पासवर्ड रखते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे रोक लगाया जाएगा और सब कुछ स्मूथली की जाए।
स्मूथली की जाएगी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो सिंगापुर के हैं वो है ली हाइसेन लोंग। इसकी जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अगला सवाल है हु हैज बीन सिलेक्टेड टू बिल्ड 4G LTE मोबाइल नेटवर्क इन द मून। तो कौन सा ऐसा आपकी टेलीकॉम कंपनी है या फिर ब्रांड कंपनी है जो चांद पे अपना 4G नेटवर्क बनाएगी। तो नासा ने सिलेक्ट किया है नोकिया को। नोकिया जानी मानी कंपनी है जो कि पहले मोबाइल फोन्स डेवलप करती थी और ये कोरियन कंपनी है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये सिलेक्ट किया है कि नोकिया ये काम करेंगी और वो मून में जाकर अपना एक 4G मतलब 4G ब्रॉडबैंड सेटअप करेगी ताकि वहां पे मोबाइल नेटवर्क हो सके। क्योंकि नासा का कहना है कि वो 2024 तक वापस चांद पर आदमी भेजेंगे ताकि अपना आगे का प्रैक्टिस या फिर काम कर सके। तो ये पहली फर्स्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है जो कि स्पेस में की जाएगी और ये उनका कहना है कि 2022 तक हो जाना चाहिए। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।